चलिए देखिए बात नहीं करेंगे। देखिए फिगर जो आता है 5 नंबर में कैसे आता है, एक तो आता है फिगर मैचिंग, ठीक है ना। फिगर मैचिंग आता है जो आपने कक्षा 5 में जब नवोदय का टेस्ट दिया उसमें आता था 60 नंबर का। दिया आप लोगों ने नवोदय का टेस्ट दिया होगा, उसमें 60 नंबर का फिगर मैचिंग आता केला, तो ये नंबर का 60 नंबर, तो वो वाला फिगर मैचिंग है। देखिए बचपन में छोटे में नवोदय टेस्ट दिया वो किसी टीचर से अगर आपने पढ़ा हो या किसी समझदार व्यक्ति ने फिगर मैचिंग के स्पिरिट चेयर्स कर लेने पड़े सारी बाजार चेयर्स कर लो दिखाई देगा। चलिए तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक चलिए बात करें सीधा सेल फोन लगा के, ठीक है ना। चलिए देखिए तो आपने फिगर मैचिंग जब पढ़ा होगा तो एक जो अच्छे टीचर ने किसी ने बताया होगा आपको फिगर कैसे मैच करते थे। शीशा कांच तोड़ लिया, ये क्या कर ये कांच, एक छोटा सा कांच भी आया करता है ये ब्लड चेक करने वाला, या तो उसको ले लो या कांच तोड़ लो, उस कांच को उस फिगर पे रखते थे, उसको मार्कर से पतले वाले से उसको बना लेते थे बाहरी बॉर्डर, और फिर उसको ऐसे रख के मैच करते थे, जहां वो मैच हो गई वो उसका आंसर हो जाता। तो नवोदय में फैसिलिटी थी उस समय पेपर देने में कि आप वो कांच ले जा सकते थे, लेकिन अब नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना। पहले था कि आप कांच पेन पेंसिल कंपास बॉक्स वगैरह ले जा सकते थे, लेकिन अब वो नहीं है। तो जब मैंने भी दिया तो मैंने भी ये किया, मैं भी नवोदय पास में हूं, ठीक है, मेरे सारे बच्चे नवोदय से, तो ऐसे वो क्या करते थे कांच कैसे रख लेते थे। काफी सारे बच्चों को 60 नंबर भी आए गांव से तो आराम से पास हो जाते थे, फिगर ही मैच हो गया तो आ गया। 40 नंबर की मैच होती थी, 60 नंबर का फिगर मैचिंग होता था। तो ये चीज, लेकिन अब यहाँ पे आप कांच तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो चूटिया आकृतियां होती है वो आपको कॉमन सेंस किससे करना है, कॉमन सेंस से करना है। अब चलिए जो विशेष आकृतियां होती है जैसे ये त्रिभुज है, टाइप फर्स्ट डालने की फिगर मैचिंग का, ये त्रिभुज आपका काउंट होता है आंसर 1 है, तो कोई देखने की बात थोड़ी, कितना है 1 है। अगर हमने कहा अब बताओ बेटा कितना है 3 हो गया कि नहीं हो गया। तो आपने इसको कैसे बताया इसमें 3 है, 1 2 और 1 पूरा 3 है कि नहीं, इसको कोई कहने की बात नहीं। अगर ये फिगर ऐसे हो गया, अब बताओ तो आपने कहा 1 2 3 और एक इतना, यहां से देखो कहां तक 4 5 और एक बड़ा वाला, कितना हो गया 6 हो गया, होगा कि नहीं हो गया। चलिए अभी भी काउंट करना आसान हो रहा है, तो अब बताते जा रहे हैं सर इतना होगा, क्या दिख रहा है ये, देखिएगा देखने लगा, ऊपर बना दे, चलिए ऊपर बना दे रहा हूं आप कह रहे हैं तो ये नोट कर लिया आप लोग, बना लीजिएगा इसको इतना, पहले तो इतना बनाइएगा। चलिए हो गया नोट आपका। एक बहुत प्यारी चीज बताते हैं आपको, कोई भी टीचर जब पढ़ाने आता है तो साथ में एक कागज जरूर लेके आता है, एक कागज लेके आया, बुक लेके आया, ऐसा क्यों होता है। जो अच्छा टीचर होगा, जो अच्छा टीचर होगा वो ऐसा करेगा, भले ही ना पूरी किताबों में बंद रखे लेकिन लेके आता है। क्यों लेके आता है पता है आप लोगों को, कभी कोई जब कथा या पुराण आपको सुना, कोई बड़े बड़े महंत आते तो अपने साथ में साथ रामायण जरूर रखते सामने, भले ना उसको खोलें, खोलते नहीं लेकिन रखते जरूर हैं, उसकी पूजा करते हैं, रखते जरूर है, खोलेंगे नहीं। और ऐसे भजन सुनाएंगे, ऐसे सब सुनाएंगे, तो ये सम्मान होता है उस चीज का। क्या होता है ये सम्मान। कभी देखना कोई बड़े बड़े कथावाचक होते हैं अपने सामने रामायण रखते, खोलते कभी नहीं, पर वो खोलते नहीं, रखते जरूर है, देखना कभी भी, ठीक है ना। जैसे प्रज्ञा साधु बहुत प्रज्ञा थी छोटी, और भी बड़े बड़े जैसे कोई भी जैसे दयानंद सरस्वती वगैरह, ये लोग अपना अपना जो लेके आते हैं, जो बड़े बड़े महंत वगैरह होते हैं,
सब लेके आएंगे तो बोलते नहीं कभी, कुछ ना याद होता है, ठीक है। तो ये चीज तो सम्मान होता है कि जिस चीज के लिए जा रहे हैं वो चीज साथ में जरूर होना चाहिए आपके। खैर बोलो ना बोलो बात अलग होती। चलिए आते हैं टॉपिक पर। देखिए तो आप अभी फिगर काउंट कर ले रहे हैं इसका, अगर मैं इसमें बहुत सारे हो जाएं कैसे हो जाए ये देखिए, 1 2 3 ऐसे। अब बताओ कितने त्रिभुज, सब मतलब ऊपर से मिल रहे वर्टेक्स से मिल रहे हैं, तब कितना त्रिभुज हो जाएगा? 12। कैसे किया आपने? 1 2 3 4 5 6। अब तो इसमें से काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, इन नंबर को कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। क्या करना है, नंबर को ऐड करना है। अब काउंट करने के गिनना मुश्किल हो जाएगा, अब नहीं गिन पाएंगे आप, गिन पाएंगे क्या अब नहीं गिन पाएंगे, तो ऐड कर दो, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 6 21। तो कितना त्रिभुज होगा इसमें? 21। जैसे इसका पता है तो इसको जोड़ कितना होगा? 2 और 1 3 3 और 3 6, तो 6 बताया था ना इसमें, बताया था 6। फिर जैसे इसमें बताया था 2 और 1 3 है कि नहीं, तो क्या करना आपको, ऐड कर देना सबको लेके, क्या कर देना, ऐड। तो बना लीजिएगा इसको, जब काउंटेबल ना हो तो क्या करना, आपको गिनने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करो, नंबर लिखो, सीधा सीधा नंबर लिखो, तो क्या कर दो, जोड़ दो। सारे बताएंगे ऊपर के ऊपर जो भी होता है, आयत वगैरह सब गिनना है, हाँ वो बताएंगे सारा धीरे थोड़ा सब रखो, एक चीज सिखाएंगे। आप जैसा जैसा रहेंगे तो वैसे वैसे लाइन खींच के जाऊंगा और काउंट करना भी सिखाएंगे। चलिए नोट हो गया सभी का। अब देखिए अब आपको काउंट करना बताना, ठीक है ना, ये तरह फर्स्ट का काउंटिंग था, कोई टाइम पास को सवाल करके आप दिखाएंगे, फिर हम टाइप 2 पे चलेंगे। इसमें बताइए कितना त्रिभुज होगा? 15 होगा। चलिए इसमें बताइए कितना त्रिभुज होगा? ये सब एक ही वर्टेक्स में बताइए, और कर जैसे देखो इसमें कितना होगा, पहले 1 2 3 4 5, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15। अब इसमें तो आप इसमें कैसे ऐसे काउंट नहीं कर देना, ये देखो ऐसा उल्टा बना है, ठीक है। तो कितना यहां से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। आपको ऐसे भी आ सकता है, उल्टा बना हुआ भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। ओके लाइनिंग थोड़ा सीधा बनाना, मेरी लाइनिंग सीधी नहीं आ रही है, ठीक है। तो मेजर बनाता है, अगर ये त्रिभुज देखो ऐसे आ गया, तब कितना त्रिभुज होगा, तब भी वैसे काउंट करना, सीधा समझ के इसको 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 15। तो ऐसे काउंट कर लेंगे नॉर्मली आएगा, तो इसको नोट कर लो, आउटलाइन खींचना ही बताते हैं आपको। ठीक है इसको ये बन जाएगा, अब देखिए टाइप 2 डाल देंगे और टाइप 2 में देखिए अभी तक हमने कैसे रेखा खींची थी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कैसे खींची थी, खड़ी रेखा खींची थी अभी तक हमने, ठीक है ना। अब हम खींचेंगे क्षैतिज या आड़ी रेखाएं, इससे हमने एक रेखा खींची थी, बताओ कितने त्रिभुज होंगे यहाँ पे?
दो। कितने हो गए? दो। एक तो बड़ा वाला और एक ये वाला, छोटा वाला। तो एक और एक दो, एक और ये दूसरा। एक तो ये होगा छोटा सा और ये पूरा बड़ा, कितने हो जाएंगे? दो। ठीक है, अब तो हमने काउंट कर लिया। अब बताओ कितने होंगे? पाँच। चार होगा। चार। चार की पांच? चार। चलिए देखिए, चार होगा। एक भी बड़ा वाला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। चार। कितने होंगे इसमें? चार। कितने होंगे? चार। ठीक है, यहाँ भी मैंने काउंट कर लिया। अब जब काउंटेबल ना हो तब क्या करेंगे? बहुत सारे लाइन एक ही चीज में बहुत सारा, बिल्कुल कितना, जितना 36 रेखाएं उतने त्रिभुज। तो इसमें आपको क्या करना, 36 लाइनें काउंट कर ले, जितनी 36 लाइनें उतने क्या होंगे? त्रिभुज होंगे। तो कितनी 36 लाइनें इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने त्रिभुज? 8। ये टाइप 2 हो गया आपका। तो कैसे निकालने को त्रिभुज इसमें? जितनी 36 लाइनें टोटल है 36 लाइन, ठीक है ना? जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं वो काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कुल 36 रेखाएं, कितना? कुल 36 रेखाएं अगर आपने काउंट कर ली तो आपका ये त्रिभुज काउंट करना बच जाएगा। ठीक है, तो ये 36 रेखा कम हो गया, हो गया 36 रेखा। अब देखिए, अगर इस 36 रेखा में एक काम और कर दिया जाए, टाइप नंबर 3 डाल देंगे। अब बताओ कितने त्रिभुज होंगे? मतलब खड़ी भी और आड़ी भी मिक्सअप हो गया। अब बताओ पाँच। कितने त्रिभुज होंगे? पाँच होंगे। पांच होंगे। पाँच होंगे। चलिए देखिए, पाँच होंगे। चलिए बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, चलिए बात नहीं करेंगे। देखो बच्चे कह रहे हैं 6 कह रहे हैं, कोई 3 कह रहे हैं। चलिए देखिए, बात नहीं करेंगे, सुन लीजिएगा जरा। सुनेंगे नहीं? सुनेंगे ना? चलिए देखो, जैसे हम काउंट करके दिखाएं आपको पहले। 1 2, ये बड़ा वाला 3 4 5, छठवा कौन सा हो गया? ये वाला कौन सा? ये वाला 6 होगा कि नहीं? अब देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग। अब ऐसे काउंट तो करेंगे नहीं, अब एक लाइन है। अब बहुवचन इसमें अगर ऐसे हो गया ये, जब इसमें चल भी जाएगा, अगर इसमें ये हो गया अब तो लफड़ा हो गया। चलिए कैसे करना है इसको, इसमें रब कर दूं क्या? तो अभी तक मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। क्या सिखाई थी? कि अगर ये लाइन ना ड्रॉ हो, कौन सी? ये लाइन, तो आप कैसे निकालते थे? नंबर लिखते थे और जोड़ देते, कैसे करते थे? तो 2 और 1 3। अब एक लाइन खिंच गई तो फिर से वही काम कर देना है। 2 और 1 3 और 3 और 3 6। क्या करना है आपको? नीचे की लाइन में क्या करना है? नंबरिंग। नीचे लाइन में क्या करना है? नंबरिंग, उनको जोड़ देना है। और जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं, 36 रेखाएं हैं, उतने का क्या कर देना है? गुणा। उतने का कर देना है गुणा। तो 3 दूना 6। कैसे बेटा? जितनी भी खड़ी लाइनें हैं, स्तंभ हैं, उनको क्या करना है? काउंट। उनको क्या करना है? जोड़ना है। तो कितनी खड़ी लाइन थी? एक थी, एक और ये 2 2 और 1 3। अब जितनी आड़ी रेखाएं हैं उसको क्या करना? उसमें गुणा। तो 3 दूनी 6। आसान में कितना गिने हो गया? चलो इसको गिन के बताओ कैसे गिनोगे इसको? 1 2 3 और ये 4। इसको जोड़ो, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10। कितनी आड़ी रेखाएं हैं? 1 2 3 और ये 4। तो आपका आंसर कितना त्रिभुज है? 40। त्रिभुज तो नहीं है सर, जो बीच वाली लाइन त्रिभुज नहीं है सर जी। कैसे बेटा? त्रिभुज तो नहीं है वो, त्रिभुज कहां है? देखो 40 किलोमीटर नाच पता है पूरा कॉन्सेप्ट। देखो मैं 40 किलोमीटर का आपको 20 30 बता दे रहा हूं। देखो 15 20 बता। एक बड़ा वाला, जी सर।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया भरोसा? ठीक है ना? फिर कोई नीचे तक चलेगा, कितना हो जाएगा? 40। अरे काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अब क्या करना है? नीचे के नंबर्स को लिखना है और जोड़ देना है, और जितनी लाइन है उसको क्या करना है? का गुणा, इनटू कर देना 40। चलिए प्यारे बच्चों, इसमें बताइए कितने त्रिभुज होंगे? बताओ जल्दी से, कितना त्रिभुज होगा? 24 त्रिभुज। 16 त्रिभुज होगा। चलिए बच्चों का आंसर आ रहा है 24 त्रिभुज। तो कैसे निकालेंगे? 1 और 2, 2 और 1 3, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप कहेंगे सर कितना हो गया? ये 24। अगर प्यारे बच्चों इसमें ये और कर दिया जाए, पता करना होगा कितना त्रिभुज हो जाएगा? 80 त्रिभुज हो जाएगा। कैसे करेंगे आप लोग? कहां गया ये? 1 2 3 और ये 4। 10 आएगा सब 10। ओके, अच्छा जोड़ना है। 3 3 6 4 10, कितना हो जाएगा ये? 80। कितना हो जाएगा ये? 80। चलिए मध्य का अर्थ बनेगा ये। तो ये टाइम सेकंड कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए आप इसको। पहले मैंने बनाई जल्दी से अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बन गया, आपके लिए बन गया, ये बन जाएगा सभी से। नोट हो गया सभी को? बनाते चलना बेटा, इसकी कोई ट्रिक बार बार नहीं बताएगा कोई, ठीक है? भूल जाए किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? तभी मिलेगी जब 50 अकाउंट कर लेंगे, आपको खुद बनानी पड़ेगी। ये तो ऐसे भी होता है, यूट्यूब वगैरह पे देखिए तब मिल जाएगा, ठीक है? इसको मैं रब कर दूं क्या? तो सारा नोट करते चलना बेटा, कैसे कैसे निकालना है, ठीक है ना? सारी आकृतियां बताएंगे तो आपके पेपर में आती हैं, सारी आकृति सारे तरीके से। आप बता देना तो भूल जाऊं मैं, सब करते खुद अकाउंट करने का। चलिएगा, इसमें बताओ प्यारे बच्चों कितने त्रिभुज होंगे इसमें? बच्चे कह रहे हैं 8 होंगे। 5 होंगे पक्का? 5 वाले हाथ खड़ा करेंगे, 5 वाले, 6 वाले खड़ा करें हम। चलिए बहुत अच्छे। देखिए मैं खेल के बताता हूँ कितना त्रिभुज है, ठीक है ना? एक तो बड़ा वाला हो गया, 1 2 3 4 तो ये हो रहा है, और एक बड़ा वाला कितना? 5। कितना त्रिभुज हो गया बेटा? 5 त्रिभुज हो गया। कितना हो गया? 5 बन जाएगा। चलिए तो आप बताइए कितना त्रिभुज होगा? नो होगा सर, नो। हो जाएगी। हाँ बताइए कितना त्रिभुज होगा बेटा? 9 हो गया इसमें। जी सर। 9 वाले ध्यान खड़ा करेंगे, 9 वाले चलेगा, सभी जा रहा है। देखो कैसे अब क्रिटिकल हो रहा है, थोड़ा सा काम
क्रिटिकल हो रहा है, वैसे कठिन नहीं है। देखो कितना आपको पता है कि अभी हमने देखा कि एक त्रिभुज की तरह त्रिभुज बने तो कितने त्रिभुज बनते हैं? 4, और एक बड़ा वाला स्वयं 5, कितने बनते हैं? 4। तो अब आपको गिनने नहीं त्रिभुज, अब क्या करना है? ये गिनने फिगर कितने? एक फिगर, दो फिगर, तो 4 इसके और 4 इसके, 8 और एक बड़ा वाला, कितना हो गया टोटल? 9। कैसे करना है? चित्र गिनना है, कितने चित्र हैं, कितने त्रिभुज हैं, जितने त्रिभुज उतने 4 त्रिभुज बनेंगे। देखो बना के बताऊंगा आपको अंदर, देखो 1 2 3 और ये 4, 5 6 7, ठीक है ना, और एक जी अंदर वाला 8, बड़ा फिगर इसका लेंगे तो ठीक 8 हो गया, ठीक है ना। समझ में आएगी किसके से? आप देखो सर से 7 तक तो नंबर लिखा है मैंने, और ये वाला इधर से अगर आप ले लेंगे तो ये ऊपर तक क्या होगा? 8 होगा कि नहीं होगा, और एक पूरा वाला 9 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई कि नहीं? तो एक त्रिभुज कितने त्रिभुज लेके आता है? 4। जब वो तीनों भुजाओं को टच करता है तब कब लेके आता है वो 4 त्रिभुज? जब वो तीनों भुजाओं को करता है टच करेगा, तभी वो कितना त्रिभुज लेके आएगा? 4। बात समझ में आ गई नहीं आ रही? तो इसमें बता दो 13 है इसमें। अब आपको सिर्फ फिगर गिनना है, क्या? देखो 1 2 3 4 4 4 और 1, कितना हो जाएगा? 13। हाँ इसको साइड, आप पूरा साइड में जाओ, हाँ निकल जाओ, अच्छा इस तरह, ठीक है। चलिए बन जाएगा। कैसे काउंट करना है? चित्र काउंट करना है, कितना है? एक चित्र कितने चित्र लेके आता है? 4। कौन सी स्थिति में? जब वो तीनों भुजा को छू रहा हो और वो क्या हो? त्रिभुज हो। क्या हो? वो त्रिभुज हो। तो ये 14 टाइप आपसे हो गया, ये काउंट करते बन जाएगा आपसे कि नहीं बनेगा? चलिए हो गया सभी का, जल्दी नोट करो बेटा, अब इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो नोट करो जल्दी, नोट करो जल्दी स्पीड से, बनाते चलना क्योंकि चीजें नहीं मिलेंगी आपको बार बार, और आपके शहर में तो पता ही नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जहाँ एसएससी का पढ़ाया जाता है वो अलग से टीचर आता है रीजनिंग का, वहाँ जरूर मिलेंगे, और इससे बेहतर ही मिल जाएंगे फिर तो, ठीक है ना। चलिए नोट हो गया सभी का? नहीं हो गया? बात नहीं करेंगे। चलिए इधर देखिएगा, तो इधर पे हम कैसे करेंगे इसको समझो, ठीक है। फिगर काउंटिंग में देखिए क्या करना है आपको, ये चित्र बना है और इसके अंदर एक त्रिभुज बना है। अब क्या होता है कि इसको इससे मिला देते बोलो, और इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे। अब बताओ कितना होगा? कितने त्रिभुज होंगे? 11। कैसे गिना आपने? 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना। ये तो एक हो ही गए, कितना हो गया? ये 2 2 4 2 6। अब आपको पता है कि प्रत्येक तो कितना लेके आता है? 4 लेके आता है, क्यों? तो गिन भी सकते हैं आप 4। कैसे गिनेंगे? एक ये पूरा बड़ा वाला, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 6 4 10 और एक बड़ा वाला 1 11। लेकिन आपको ऐसे काउंट नहीं करना है इसको, ठीक है। ऐसे काउंट करेंगे तो या तो बन जाएगा, जब बड़ा आकृति आएगा तो दिक्कत होगी। इसको क्या करना है कि आपको पता है कि इसको भूल है, इस लाइन को आपको पता है कितना लेके आता है? ये 4, और ये कितना लेके आता है? 2। तो 1 2 3 तीनों नहीं 6, और एक बड़ा वाला, कितना हो जाएगा? 11। 6 4 10 और 1 11, ठीक है। चलो अब इसमें बताना आपको कितने त्रिभुज होंगे। चलो इसमें बताओ कितना त्रिभुज? 21 होंगे इसमें? 19 होंगे। 19 होंगे? 16 बच्चे कह रहे हैं 16। 19 हो जाएंगे सर, 19 हो जाएंगे सर, 6 बढ़ जाएगा। चलिए 16 वाले हाथ खड़ा करेंगे, 16 जिनका आंसर आ रहा है
19 वाले, 15 वाले, एक वाले क्या चलिए तो कितना फिगर होगा इसमें राइट 15, कितना होगा इसमें राइट फिगर 15। देखो कैसे होगा। अगर मैंने कहा था काउंट करेंगे तो कॉपी नहीं कर पाएंगे आप काउंट। अब ट्रिक से काउंट करना है आपको। ये अंदर वाला कितना लेके आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो है नहीं, ठीक है। ये कितना लेके आएगा 4, फिर ये अंदर वाला कितना लेके आएगा 4, और एक बाहर वाला है कि नहीं। कैसे 4 ये अंदर वाला, 4 ये बाहर वाला और एक बड़ा वाला। कितना हो गया बेटा 9 हो गया। 9 तो आपको पता ही है ये, ठीक है। और ये कितना लेके आते हैं 1 2 1 2 1 2, कितना 6, 9 और 6 सर 15। छोटा वाला बता दिया आपने उसके अंदर का। तो वो देख नहीं रहा था आपको मिटा हुआ क्या, बहुत पहले का मिटा हुआ है। वो तो पहले से मिटा दिया था ना मैंने। बच जाएगा आपसे नहीं बनेगा। नोट करो कितना आएगा इसमें 15। और बहुत अच्छी फिगर काउंटिंग आने वाले हैं, बस बनाते रहिएगा आप लोग। कम से कम 15 प्रकार के फिगर आते हैं आपके एसएससी में। तो व्यापक में 10 प्रकार के तो आएंगे आएंगे, ठीक है ना। तो मैं सारा ही बताऊंगा आपको जितना प्रकार का फिगर बनता है। अब कितना आसान हुआ कि नहीं हो गया। कल आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, या आज ही आ सकता है या कल आ सकता है, ठीक है ना। आपको पीडीएफ में प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, तो उसको बना के देखना है कितना आंसर आ रहा है, क्या है, ठीक है ना। चलेगा। इसको मेरा पढ़ दिया घर में सर जी सर। एक फिगर और काउंट करके बताएंगे आपको, ठीक है ना। बात बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, बस आंसर देना है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, बुंदेलखंड में कहावत है, पढ़ो काहू काहू न सीखो जो ने काम सबई को। और बिना लगन पूरी जिंदगी पढ़ी हो, एक ना अक्षर सीखो, ठीक है ना। एक तो लगन से पढ़ना, एक दूसरी कहावत भी है। एक भजन सुना हो, बुंदेलखंड के भजन बोलते क्या बोलते, लोकगीत, ठीक है ना। ये भी एक लोकगीत है जो मैं मतलब पढ़ो काहू काहू से ब्रजभूषण देवी ने गाया है। एक और बताता हूँ, एक और आपने सुना होगा कि बिना गुरु के सम्मान के, उसका पूरा लाइन मुझे याद नहीं, कभी ज्ञान नहीं पा सकता कोई, ठीक है ना। तो बड़े बड़े योद्धा हो गए, जिसने गुरु का सम्मान नहीं किया ना कभी, तो कभी युद्ध जीते ही नहीं है, कभी नहीं। कितना ज्ञान प्राप्त कर, कितना पढ़ ले, गुरु को बिना सम्मान किया आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। इसलिए गुरु का सम्मान विशेष किया करिएगा, ठीक है। जिससे भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं मेरा नहीं, कि जो भी जिससे भी आप पढ़ते हैं उसका सम्मान विशेष रखना है, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखेंगे। अगर मैं एक फिगर काउंटिंग गलत बताती हूं, नंबर गया आपसे, और आप युद्ध से बाहर। अगर मैंने एक फिगर काउंटिंग गलत बताती हूं तो आप युद्ध से बाहर। तो इसलिए सम्मान जरूर किया करें, किसी भी टीचर से पढ़े आप, इतना ध्यान रखा करिएगा, ठीक है ना। 2-3 चीजें, अगर आपको सफलता 90% आपकी पढ़ाई से भी, 10% ये भी मायने रखता है। और ये 10% सबसे ऊपर आता है, ठीक है। ये 10% टॉप पर आता है, वो आपका टॉप वाला काम जरूर पहले सही होना चाहिए। पढ़ना सिलेक्शन के 10% टॉप पे आएगा आपका ये, कि आपका व्यवहार, आपका नेचर। बड़ी वैकेंसी में आपको सामने दिख जाता है कैसे इंटरव्यू के रूप में, छोटी वैकेंसी में इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन ऊपर वाला इंटरव्यू कर देता है नॉर्मलाइजेशन के रूप में, ठीक है ना। तो इंटरव्यू तो दोनों में होते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। तो अपने व्यवहार, हाव भाव सुधार के रखना जरा, ठीक है। नहीं तो अन्यथा मेहनत नहीं करते जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए, भगवान देखता है, ऐसा नहीं है। चलो बताओ, 19 हो गए। कितना हो गए 19 हो गए। हो गए। चलिए अब बताइए कितना हो जाएगा 25 होगा, कंफर्म।
देखो यहाँ तक तो आपको पता होगा, ये जगह कितना लेके आएगा 4, ये वाला कितना लेके आएगा 4, ये वाला कितना लेके आएगा 4 और एक 12 वाला 4 दिया 12 और एक 13, कितना आपको पता है? ये कितना हो गया हमारा 13। ये छोटा वाला 4, उसके बाहर वाला 4 और ये वाला 4, 3 त्रिभुज अंदर 4 4 और ये 13। अब 2 2 4 और 2 6, फिर 2 2 4 और 2 6, कितना हो गया 25, कितना होगा 25। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं करना, लाइनें काउंट करनी बस। एक लाइन को 2 मिनट कहती है तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 6 12 और ये बाहर का आपको पता कितना 13, 12 13 25। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए अब आपने ये सीख लिया और आगे बढ़ते हैं, बन जाएगा नहीं बनेगा? ठीक है, घर पे जितनी बुक है सबका लगा के देखना, नेट पे इंटरनेट पे सर्च करना, अलग अलग फिगर और काउंट करना उनका, ठीक है ना? और शायद आधी प्रैक्टिस सेट में डाल दूं, हो सकता है इसमें अलग कर दूं क्या? बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चलिए देखिए, बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं आपके सामने। कैसे बनाया जाए? ऐसे बना देते, अब बनेगा बना। अब भी नहीं तो अब नहीं बनाएंगे। चलिए इसमें काउंट करिए कितना त्रिभुज, कितना त्रिभुज इसमें 13। 13 वाले हाथ खड़ा करेंगे, 13 वाले हाथ खड़ा करो जरा, 13 कितने लोग आंसर आ रहा है? 16 वाले हाथ खड़ा करके, 16 वाले 36 24 लेकिन की बताएं आपको? राइट आंसर हो जाएगा 13। देखो 1 2 3 4 5, बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, 6 7 8 9 और एक 10 बड़ा वाला, 9 तो अंदर ही हो गई, 10 बड़ा वाला, ठीक है ना? अब 11 12 और एक 13। चलिए बताते, दोबारा नहीं गिनना है बेटा, देखिए ठीक है। देखो कैसे बच्चों को लग रहा है ये टेबल में गिन जा रहा है बड़ा वाला, ऐसे लग रहा है ना? बड़ा वाला 2 बार काउंट हो रहा है, तो बड़ा वाला 2 बार इसलिए काउंट नहीं हो रहा है। 10 तो आपको पता ही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही होएगा। एक बड़ा वाला कितना के 10 कितना सब लोग जान रहे हैं? ये यहां से यहां तक जाएगा कितना? वो तो काउंट हो गया, काउंट हो गया, काउंट कर दिया, चलिए काउंट हो गया, चलिए ठीक है ना? ये सारे काउंट हो गए, मैंने मान लिया क्या हो गए सारे काउंट, ठीक है? यहां से भी काउंट हो गया, ये जे नहीं हुआ 11 देख जी 12 13 हो गया, हो गया कि नहीं? कितना हो गया?
13। लेकिन यहाँ आकृति छोटी सी समझ में आ गया, लेकिन और बड़ी हो जाती तो दिक्कत हो जाती। तो आपको करना क्या है, तो क्या करना है, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं ताकि नंबर हो गया, रफ कर दिया इसको मैं। जी सर। चलेगा। देखिए ये कहलाती है सममित आकृति। कैसे आकृति कहलाती है, सममित, मतलब सभी भुजा पर समान त्रिभुज बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा है। तो चाहे यहाँ काउंट कर लो 1 2 3, चाहे यहाँ काउंट कर लो 1 2 3, या इस पे भी काउंट कर लो 1 2 3, ये कहलाती है सममित आकृति। कैसे कहलाती है, सममित आकृति, ठीक है ना। सममित आकृति में क्या होता है कि जितने त्रिभुज बन रहे हैं प्रत्येक लाइन समान, उतने अपन नंबर लिख लेंगे। कितने बन रहे हैं, 3। ठीक है, कितने बन रहे हैं, 3 त्रिभुज बन रहे, कितने बन रहे हैं। सममित आकृति में क्या करते हैं कि जितना, देखो यहाँ भी 1 2 3, चाहे यहाँ को कर लो 1 2 3, चाहे यहाँ कर लो 1 2 3, हर जगह से बराबर क्या त्रिभुज उसमें बन रहे हैं, बन रहे कि नहीं बन रहे हैं। तो 3 त्रिभुज बना, तो 3 लाइनें, तो 3 अंक लिख लेंगे, 1 2 3। अब आपको करना क्या है कि इससे के सामने 1 लिखना है। क्या लिखना है, इसके सामने 1, फिर इस 1 को इसमें ऐड करना है, 2 रे इस 3 को इसमें ऐड करना है। कितना हो जाएगा, 3 और 3 6। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा, 6 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको क्या करना है, 6 तो हमारा हो गया, या इनसे आपको जोड़ दो, दो तरीके होते हैं, इनसे आपको जोड़ दो, फिर आ जाओ, या सबको क्या करो, जोड़ दो, कितना क्या 10। फिर एकांतर क्रम में संख्याओं को छोड़ते हैं और जोड़ते हैं। तो पहले इसको छोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, आगे होते तो फिर क्या कर देते, जोड़ देते। तो बस इसके आगे है 10 और 3 13। कैसे किया मैंने, सममित आकृति में जितना नंबर है, कितना लाइन है, 3, तो 1 2 3, इससे एक अंक आगे फिर से लिखना है, फिर इसको इसमें जोड़ना है, 2 रे 3, फिर इसको इसमें जोड़ना है, 3 और 3 6, फिर सबको जोड़ दो, कितना आ गया 10। अब आपको क्या करना है, एकांतर क्रम में। कैसे क्रम में, एकांतर में। तो पहले एक को छोड़ा, एक को जोड़ा, अब इसको छोड़ा और आगे होते तो उसको जोड़ देते। तो अब है नहीं, तो 10 और 3 13, तो आंसर आ गया 13। सब पीछे ही से जोड़ेंगे। हाँ, नीचे से, कहां से जोड़ना, नीचे से जोड़ना है। ठीक, ऊपर से नहीं, कहां से जोड़ना है, नीचे से। फिर इसका ऐसे भी था, बोल रहे थे 1 2 4 बोला, ऐसा 4 3 12 और 13 हो गया। हाँ, यहाँ तो लग जाएगा, लेकिन बड़ा आकृति को दिक्कत हो जाएगी, नहीं लगता, उसमें नहीं लगेगा फिर, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो त्रिभुज मध्य में नहीं करता, मध्य में होगा तब तीनों भुजा को टच करे तो कोई 4 त्रिभुज लेके आता है, तीनों को टच कर रहा है, इसे 2 भुजा को टच कर रहा है, तो 4 त्रिभुज लेके नहीं आएगा ये। जब अगर तीनों भुजा को देखो बेटा, वो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि उसमें 4 लेके आ, 4 कब लेके आता है, तीनों भुजाओं को वो टच करे। तो क्या तीनों भुजाओं को टच करे कोई भी त्रिभुज नहीं, सिर्फ 2 भुजाओं का रहा है त्रिभुज। देखो 1 2, ये तीसरी बात कर रहा है, जी वाला बड़ा वाला। अच्छा बड़ा वाला काउंट करेंगे, तो एक ये होगा, ये तो ये बीच में कहां लाइन है, क्या होगी, वो तीनों में क्या करता है, ऊपर वाला, और ये ऊपर वाला हो गया, फिर तो ये तो ये बच जाएगा, फिर ये बच जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। जहां पे तीनों भुजाओं को टच करे, सारे त्रिभुज तीनों भुजाओं को टच करे, वहां पे 4 लेके आता है, यहाँ पे नहीं आएगा 4 लेके, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे काउंट करना पड़ेगा, बनेगा नहीं बनेगा। चल एक और सममित आकृति आप लोग बताएंगे क्या, इसे बनाना बहुत कठिन होता है आकृतियों को, सॉल्व कराना आसान है, बनाना कठिन है। चलिए बनाना देखते हैं, अगर बन जाती तो अच्छी बात है। इसको मैं रख कर दूं, रख नहीं करता हूं क्योंकि मैंने ये बनाते। चलिए इधर बनाते हैं एक और।
नीचे ऑड नंबर में होती हैं आपके होती हैं, ठीक है ना, ऑड नंबर की होती है तभी बनता है वो। अब बन जाएंगे। बीच से छूट गया सर। चलिए बताइए कितना जोड़ होगा इसमें। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस बन गया है, बनेगा इतने ही, ये ऐसे बनता है। चलिए अब बताइए, अब सही दिख रहा हूँ। कितनी आकृतियां हैं इसमें? चलिए अब इस सम में थोड़ी ना है। चलिए बताइए कैसे? 27 होंगी। अब ये सम्मित नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? अगर सम्मित नहीं है तो 26 हो रही है। 26 हो रही है। पहले देखो सम्मित है क्या ये? 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4, तो गड़बड़ हो गया मामला, ये तो सम्मित भी नहीं बची है। अब बताओ कैसे काउंट करेंगे इसको? गिनती करेंगे जरा। गिनती तो गड़बड़ हो जाएगी, गिनती करेंगे तो देखो अगर गिनती करते कितना होगा? 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22, कोई बड़ा वाला 23। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं बेटा? 17 छूट गया सर। 17 छूट गया है। 16 बार 11 लिख दिया ना इस पर, 11 लिख दिया था। 11, अच्छा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब लिख रहे हैं 18, ठीक है ना, क्योंकि 2 बार 11 हो गया, ठीक है। तो कितना होगा ये? 23। चलिए 23 हो गया। अब इसके बाद काउंट करते हैं, इसका भी ट्रिक होगा, ऐसा बिना ट्रिक से कोई होता नहीं, ठीक है ना। चलिएगा अब पहले मैं गिन के होता कितना वो होता है, गिनना बहुत कठिन होता है इसका। देखिए ये हो गया 23 हो गया, ठीक है। अब आप कितना लेंगे? आधा त्रिभुज, पूरा नहीं लेंगे, एक बार पूरा नहीं गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। तो अब कैसे कोई लाइन भी नहीं बदले इसमें, कैसे मैच हो जाए? ये साइड ये वाली ये सब सिर्फ ये बस मैच हो रही है, तो एक ये हो जाएगा। जी वाली नहीं सर, ये वाली नहीं सर। 11 1 11 के ऊपर और 4 1 3 11। अच्छा 1 3 11, 1 3 नहीं सर, 11 2 4 11 11 2 4 4 का नहीं हो रहा सर वो में। नहीं सर, 4। नीचे से चलिए देखिए बताता हूँ, एक ये हो गई और एक ये भी हो गई, ठीक है ना। ऐसे नहीं बनेगा क्या? हाँ सर ये तो 2 हो गए सर बस। दूसरा समझ में नहीं आया। ये वाला नहीं आया समझ में आया। ये वाला समझ में नहीं आया सर। ये तो बनेगा ही नहीं, वही जी वाला में सर सिर्फ एक बनेगा ये वाला। 1 ये 3 हो गया, ठीक है। और जो इधर बनेगा नहीं, कोई फिगर नहीं बनने वाला है। सर ये डंडी वाला एक 22 के नीचे, एक 20 के नीचे, एक 14 के नीचे, एक 6। चलिएगा अब देखिए कहाँ पे कह रहे 22, ये वो नहीं बनेगा सर 22 के नीचे। कोई नहीं बनेगा बेटा इसके ये अलावा। वाला उसके बनेगा नीचे ये बनेगा 19 और 22। 21 और 22 के 21 22 और 19 19। सर तीनों सब्जेक्ट बात। अच्छा ये वाला, ये तो बाद में काउंट करेंगे, तो चलेगा। देखिए 23 और 1 24 और 1 25 और एक 26 और एक 26। पहले वाला मिल गया बड़ा वाला, ठीक है ना। 26 हो गया। कितना तो होगा? 26। 26 कितना होगा? 26, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा काउंट करेंगे तो पक्का गलत होगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो इसका वो आप लोग ढूंढ लाएंगे कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए बात नहीं करेंगे इसका, ये घर से घर के लिए है कि हाँ चलिए देखिए अभी मैंने आपको बताया सम्मित आकृति काउंट करना, असम्मित आकृति का अपलोड करके लाएंगे, ठीक है ना। ओके, और स्केल से बनाना आकृति जब सही बनेगी। इसको भेज देना सर, ये तो बना पाएगा। हाँ इसको WhatsApp पे भेज देना जी वाला। हाँ मैं ये आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सबको, ठीक है जी ना। सर। इसको स्केल से बनाना और असम्मित को आप लोग ढूंढ लाना। अभी बैठे रहिएगा,
अब और आगे अगला टाइप डाल लेंगे, चलिएगा अगला टाइप डालिएगा। चलिए अगला एक लास्ट बताते फिर हम और बताएंगे, ठीक है ना। 3-4 दिन लड़के इस तरह करते हैं, मैं याद से व्हाट्सएप कर दूंगा आपको बना के, और इसका आपको ढूंढ के लाना है। चलिए आप लास्ट समझेंगे, कल इसको बताएंगे वर्ग कैसे निकालते हैं। अगर ये ऐसे हो गया प्लस बन गया तो आप कितना होगा इसमें वर्ग? 5 कितना वर्ग होगा? 5। कैसे आप खुद से निकालेंगे? 1 2 3 4 और ये 5 बड़ा वाला कितना हो गया? 5। ऐसे काउंट करेंगे नहीं करेंगे? इसमें मेरा पढ़ मेरा तो इसको वर्ग नहीं समझना, ऐसे समझ लेना, ठीक है ना। माना कि वर्ग है, ठीक है ना, माना कि क्या ये सब वर्ग है। चलो इसमें कितने वर्ग होंगे? आप कितने हो जाएंगे? 10 होंगे वाला 14 होंगे सर, 14 होंगे सर। कितने होंगे? 14 होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बड़ा वाला 10। अब देखो कैसे जी नहीं होगा सर, ये नहीं होगा, कहाँ आगे वाला, ठीक है। ये होगा एक ये होगा, फिर नीचे वाला, इतना नहीं सर, इतना नहीं सर, इतना नहीं, 4 खंड बनेंगे सॉरी इधर से ठीक है ना। और ये वाला तो 4 ये बढ़ जाते, पर आपको ऐसे काउंट नहीं करना है, क्योंकि 2 ही जाने चाहिए और भी तो आ सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको इस नंबर को मैं रख करता हूँ, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो काउंट करने में गलती हो जाएगी आपकी, ठीक है। आपको नंबरिंग कर देनी है, नंबरिंग करिए 1 2 3 जब सम्मिलित आपके मतलब समान नंबरिंग जा रही है दोनों तरफ, तो क्या करना है, इनका वर्ग करो, या तो इसका कर दो ऐसा कर दो, जिसका आपको मन है। इसका 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, कितना आ गया? 14 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना। अब इसके आगे बताएंगे कल बहुत सारी आकृतियां आएंगी विभिन्न प्रकार की, ठीक है ना। ओके, तो कल आना नहीं भूलना, और शाम को 5 से 6 सब बच्चों को आना, ठीक है ना। 5 से 6 सभी आएंगे, क्योंकि शाम को बहुत धुआंधार सीरीज होने वाली, बहुत मस्त सीरीज होने वाली है, ठीक है ना। अधिक से अधिक बच्चे आएंगे, तो आपके मित्र जो भी आना चाहते हैं हम सोच लगाएंगे वो भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, शाम को 5 से 6 क्या होगा? धुआं सीरीज, ठीक है ना। तो के सारे क्वेश्चन लगवाए जाएंगे, और उसके साथ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी घर से करने के लिए। कैसे? टेस्ट सीरीज घर से करने के लिए रोज एक टेस्ट मिलेगा व्यापक इंग्लिश का, वो घर से करके लाना है, ठीक है ना। तो बहुत मजेदार सीरीज होने वाला है, सबको आना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? आयु, जिनको भी पढ़ना है आयु, तो बैठे रह सकते, पापा की आयु और मम्मी की आयु, तो बैठे रहिएगा। धन्यवाद, बकायदा जा सकते हैं।